अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ तक खुदा की खुदाई है अमन सुकून और सलामती रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी दोस्तों, महकमा लाइवस्टॉक पिछले चंद सालों से इस बीमारी के मुतल्लिक आगाही मुहिम चला रहा है क्योंकि ये फोक फीवर यानी कि सर्दियों का बहार एक बहुत ही सख्त किस्म की बीमारी है और बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान करती है। क्योंकि मौजूदा दिनों में जब जानवर कम प्रोटीन वाला चारा यानी कि आजकल जो जानवर है वो ज्वार खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, मकई खा रहे हैं या इनकी कमी की वजह से पराली खा रहे हैं, तूड़ी वगैरह खा रहे हैं, ये एक कम प्रोटीन वाले चारे हैं। तो जानवरों का जो मादा होता है वो इस हिसाब से हो गया होता है कि वो इसको जो है वो हजम करता है और इसी रूटीन में जो है वो चल रहा होता है। लेकिन होता है यह ऐसे है कि जैसे ही एकदम से सब्ज चारा और ज़्यादा प्रोटीन वाला चारा जैसे लूसन हो गया, स्टाला बरसीम वगैरह हो गया, हम अपने जानवरों को अचानक से वो डालना शुरू कर देते हैं। और जब अचानक से हम अपने जानवरों को कम प्रोटीन वाले चारे से ज़्यादा प्रोटीन वाले चारे पर मुंतकिल करते हैं अचानक, तो वो इस बीमारी में मुंतकिल हो जाते हैं जिसे हम फोक फीवर यानी कि सर्दियों का बुखार कहते हैं। सर्दियों का बुखार भी से इसलिए कहते हैं जो गर्मियों के चारे ज्वार मकई बाजरा ये कम प्रोटीन वाले होते हैं, जबकि इसके बरक्स जो सर्दियों के चारे होते हैं सरसों लूसन बरसीम ये सब ज़्यादा हाई प्रोटीन वाले चारे हैं। तो इसी वजह से जब अचानक जिस तरह इंसान जो है वो एक नॉर्मल ग़िज़ा खा रहा होता है, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे वो दूध नहीं पीते लेकिन अचानक जब वो दूध पीते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं, उनका मैदा ख़राब हो जाता है। सेम इसी तरह जानवर के अंदर भी ये रोटेशन चल रही होती है। जब वो कम प्रोटीन वाला चारा खा रहा होता है यानी कि सूखी रोटी खा रहा होता है और अचानक ही वो घी वाली पराठा खा लेता है तो वो बीमार हो जाता है और उसको ये वाला जो है मर्ज, ये वाला मोहलक मर्ज उसको हो जाता है। और ये जो मर्ज है वो जानवर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान का बायस बनता है, तकलीफ़ का बायस बनता है। इससे फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है क्योंकि ये एक मोहलक मर्ज है और इसमें मुब्तला होने के बाद जानवर के रिकवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे अक्सर प्रैक्टिकली होता भी ऐसे ही है कि सर्दियों का चारा फ़ौरन तैयार नहीं होता, आस्ता आस्ता तैयार होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा पहले मिक्स करके ही डाला जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ किसानों के पास चारा वाफर मकदार में होता है तो वो अचानक इस चारे को गर्मियों वाले को छोड़ते हैं, तूड़ी पराली सब को छोड़ते हैं और अचानक से सरसों स्टाला ये सब डालने लग जाते हैं, तो तब उनको जो है वो इस नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि इस बात को आप ध्यान रखें, जब भी आपने गर्मियों वाले चारे यानी कि ज्वार मकई बाजरा उसके अलावा तूड़ी पराली, इससे जब भी आपने शिफ्ट होना है सर्दियों वाले चारे पर, आपने लूसन डालना है, सरसों डालनी है, उसके अलावा आपने स्टाला डालना है, बरसीम डालना है, मतलब कोई भी सब्ज़ चारा डालना है तो यकदम नहीं स्टार्ट कर देना। पहले आपने जो वो चारा है उसको इसके साथ मिक्स करना है, यानी कि सर्दियों के चारे को गर्मी के साथ वाले चारे के साथ थोड़ा थोड़ा मिक्स करना शुरू करना है। आपके पास तूड़ी है तो आपने सरसों अगर शुरू की है तो सरसों और तूड़ी का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर बना के उसको देना शुरू करना है। अचानक से वैसे ही बस सरसों ही डालना शुरू नहीं कर देनी, पहले उसको तूड़ी के साथ या पराली के साथ मिक्स करके स्टार्ट करना है। जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाती हैं वैसे वैसे सर्दियों का चारा जो है वो भी वाफर होता जाता है और जब वो वाफर हो जाता है तब तक आपके जानवर जो है उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो मुताबिकत हासिल कर लेता है उस चारे के ज़्यादा प्रोटीन वाले चारे के साथ। जब वो आस्ता आस्ता इस चारे पर लग जाए, इस खुराक पर लग जाए, तब आप चाहे जितना दिल करे उसको स्टाला डालें, उसको सरसों डालें, फिर कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर अचानक आप ऐसा करेंगे तो आपके जानवरों को मादे का मसला हो जाएगा। मादे का मसला होने के बाद ये फोक फीवर एक ऐसी मर्ज है कि इसका पहले तो इल्म ही नहीं होता और जब इल्म होता है तब तक आपका जानवर एक्सपायरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है।
तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं यार हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है उनके साथ हुआ हो, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जानवर इस बीमारी में मुब्तला तो हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में खुद ही रिकवर हो गया है। ऐसा होता है। अगर आपका जानवर ज़्यादा देर के लिए 4, 5 या 8 दिन के लिए इस बीमारी में मुब्तला हो जाए तो फिर उसका रिकवर होना मुश्किल होता है। और आप इस बात को ज़रा गौर कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द नोट कीजिएगा। इस दौरानिए में जब गर्मी वाले चारे से सर्दी वाले चारे पर मुंतकिल होते हैं तो इस टाइम पर आपके गिरदोनवा में इलाके में जानवरों की अमवात की जो रेशो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन हम उस पर खातर ख्वाह तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हम इसकी गहराई को नहीं जानते, इस मसले को नहीं जानते। महकमा लाइफ स्टॉक ने इस पर काम तो शुरू किया हुआ है, आगाही मुहिम तो चलाई हुई है। इंशाल्लाह महकमा लाइफ स्टॉक की कोशिश है कि हर किसान तक ये आगाही पहुंचाई जाए कि फॉग फीवर से कैसे बचा जा सकता है और कैसे अपने जानवरों को महफूज रखा जा सकता है। और वैसे भी ये एक कॉमन बात है, आपको भी पता है कि सरसों हो गई या शटाला, इस पर नमी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। और जब खुश्क चारा पराली वगैरह जिसमें पानी होता ही नहीं, उससे यकदम हम जानवर को जो है वो चारा डालने लग जाते हैं जिसमें इस कदर ज़्यादा पानी है, तो इस वजह से वो उसके मादे में ऊंच नीच हो जाती है और एक ऐसा केमिकल पैदा हो जाता है जो उस जानवर की मौत का सबब बनता है। हो सकता है आपके 100 जानवरों में से 50 जानवर आपके इस बीमारी में मुंतकिल हों, लेकिन वो रिकवर कर जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कुछ जानवर रिकवर ना कर सकें और उन जानवरों का आप नुकसान कर बैठें। तो ये मेरी वीडियो एक आगाही के लिए थी, ताकि लोग इस बात का जो है वो ध्यान रखें कि कहीं हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे कि अपने हाथों से अपने जानवरों का नुकसान कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको इस बीमारी का जो है वो थोड़ी सी अलामात भी बता देता हूँ कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका फलां जानवर जो है वो इस बीमारी में मुंतकिल हो गया, उसको ये मसला है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करने की कोशिश की जाए। ये बीमारी जो होती है ये निमोनिया से मिलती जुलती बीमारी है, इसलिए इसकी ज़्यादातर अलामात भी निमोनिया वाली हैं। तो इससे सांस की बीमारी वाली अलामात देखने को जो है वो मिलती हैं। इस बीमारी का कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ जो इस जहरीले केमिकल को ख़त्म कर सके। अल्लाह ना करे अगर ये मसला जानवरों में हो जाए तो कोई दवाई, कोई टीका, ड्रिप, बोतल, कुछ भी इलाज नहीं है। और अगर जानवर को ये बीमारी हो जाए तो 8 से 6 घंटों में जानवर मर भी सकता है। इसलिए एहतियात ही इलाज है और एहतियात करें अपने लिए, अपने जानवरों के लिए और अपने सरमाए के लिए, अपने फार्म की बेहतर प्रोडक्शन के लिए। इसके साथ ही मैं चाहूँगा इजाज़त। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।